अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं गुलाम मुस्तफ़ा आसिद आज के न्यू टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। व्यूअर्स, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे ट्री डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। व्यूअर्स, इससे पहले हम जिन डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर हमने बात की, देवर लीनियर टाइप ऑफ डेटा मॉडल्स लाइक अरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। व्यूअर्स, हमारे पास कुछ इस किस्म का डेटा भी होता है जहाँ पे ये जो लीनियर टाइप डेटा मॉडल्स हैं, ये उन डेटा को डील करने के लिए, उन डेटा को स्टोर करने के लिए अप्रोप्रिएट मॉडल्स नहीं हैं। फॉर एग्जांपल, फैमिली ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो फैमिली ट्रीज़ को हम, जो हमारे पास लीनियर टाइप डेटा स्ट्रक्चर्स हैं लाइक अरे, स्टैक, क्यू, इस किस्म के डेटा मॉडल के थ्रू हम उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सो ट्रीज़ जो हैं ये एक ऐसा डेटा मॉडल्स हैं जो ऐसे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे डेटा एलिमेंट का जो रिलेशनशिप है वो हियरार्किकल हो। ट्रीज आर यूज टू रिप्रेजेंट डेटा हैविंग हियरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन डेटा एलिमेंट्स, के जो डेटा एलिमेंट्स का आपस में रिलेशन है वो क्या हो, एक हियरार्की हो, यानी नॉन लीनियर वे में हो, एक लीनियर सीक्वेंशियल ऑर्डर में ना हो, रेफरेंस ओवर रेफरेंस जहाँ पे आते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हम बात करें टेबल ऑफ कंटेंट्स की, कि टेबल ऑफ कंटेंट्स को जो होते हैं एक रेफरेंस के अंदर रेफरेंस दिया जाता है कि चैप्टर नंबर, फिर हमारे पास जो मेन हेडिंग है उसका नंबर, और फिर सब हेडिंग का नंबर, सो ऑन। इसी तरह अगर हम फैमिली ट्रीज़ की बात करें तो फैमिली ट्रीज़ भी को रिप्रेजेंट करने के लिए भी जो हमारे पास डेटा मॉडल होगा, यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो एक नॉन हियरार्किकल वे में एक हियरार्किकल वे में जाता है, एक नॉन लीनियर वे में। तो ऐसे डेटा को स्टोर करने के लिए भी हम ट्रीज़ डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। जिस तरह कि यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है कि एक पर्सन असलम है, तो उसके 3 सन्स हैं, सुहेल, जावेद, अनवर, और फर्दर इनके फिर सन्स हैं हारिस, साद, जावेद के आसिम, कासिम, इसी तरह अनवर के फहद और उमर। सो यहाँ पे ये जो डेटा एलिमेंट्स हैं इनका आपस में जो रिलेशनशिप है ये एक हियरार्किकल वे में है, नॉन लीनियर वे में है। तो इस किस्म के डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास ट्री स्ट्रक्चर यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसकी जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, वो हमारे पास हैं इंडेक्सिंग इन डेटाबेसेस के। डेटाबेसेस के अंदर जो इंडेक्सिंग के लिए ट्रीज़ यूज़ की जाती हैं, इसी तरह कंपाइलर इम्प्लीमेंटेशंस में जो ट्रीज़ यूज़ होती हैं, इसी तरह नेटवर्क राउटिंग एल्गोरिदम्स जो होते हैं, ठीक है, डेटा राउटिंग के लिए जो यूज़ होते हैं वहाँ पे ट्रीज़ यूज़ होती हैं। और इसी तरह हमारे पास जो कंप्यूटर फाइल सिस्टम है ये भी क्या है, एक हियरार्किकल वे में डेटा को स्टोर किया जाता है, तो यहाँ पे भी ट्रीज़ यूज़ होती है। व्यूअर्स, ट्रीज़ की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन जो हमारा मेन फोकस है, वी विल फोकस आवर अटेंशन ऑन बाइनरी ट्रीज़, के हम अपनी बात को जारी रखेंगे बाइनरी ट्रीज़ के ऊपर। तो आइए चलते हैं बाइनरी ट्री की तरफ। तो देखते हैं बाइनरी ट्री। A binary tree is a finite set of elements that is either empty or is partitioned into 3 disjoint subsets. The first subset contains the single element called root of the tree, and other 2 subsets are themselves binary trees called left and right subtrees. कि बाइनरी ट्री एक ऐसी ट्री है जिसके अंदर हमारे पास एक फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, और इन एलिमेंट्स को हम नोड कहते हैं, और इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कि जो हमारे पास फर्स्ट सबसेट होता है नोड्स का, उसको ये एक सिंगल एलिमेंट होता है, और सिंगल एलिमेंट को हम कहेंगे रूट ऑफ द ट्री। और जो हमारे पास रिमेनिंग नोड्स होते हैं, दे जनरेट लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री ऑफ रूट आर, यानी ऐसे नोड जो रूट नोड के लेफ्ट साइड पे होंगे तो हम कहेंगे ये लेफ्ट सब ट्री है, और जो राइट साइड पे होंगे रूट नोड के वो राइट सब ट्री होगा। जिस तरह सपोज करें कि एज एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ट्री ड्रॉ की है। दिस ट्री बाइनरी ट्री हैज़ 9 नोड्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए थ्रू एल। ये टोटल 9 है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच एंड आई। एज एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये ट्री ड्रॉ की है। ये एक बाइनरी ट्री है। व्यूअर्स, बाइनरी जिस तरह लफ्ज़ निकला है बाइस है, ठीक है, एक लैटिन वर्ड है, यानी 2 के। इसकी पहचान मैं आपको बता दूं बाइनरी ट्री की, कि ये एक ऐसी ट्री होती है जिसमें जो मैक्सिमम
पॉसिबिलिटी होती है सब नोड्स की वो 2 होती है। यानी अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन हमने यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि किसी नोड का या तो 0 चाइल्ड नोड होगा या फिर उसके 1 या 2 चाइल्ड नोड होंगे, 2 से ज्यादा 3 नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एक ट्री की डेफिनेशन है। वरना हमारे पास डिफरेंट ट्रीज ऐसी भी होती हैं जहां पे 2 से ज्यादा चाइल्ड नोड भी हो सकते हैं। तो बाइनरी ट्री के अंदर जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ चाइल्ड नोड है वो 2 है। सो दिस इज अ बाइनरी ट्री। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम इसको पॉट में डिवाइड करते हैं, जिससे हमने कहा कि द फर्स्ट सबसेट कंटेन्स द सिंगल एलिमेंट कॉल्ड रूट ऑफ द ट्री। यहाँ पे ये जो ए है दिस इज रूट नोड, ये दिस इज द रूट ऑफ ट्री। ठीक है, सपोज करें इस ट्री को हम नाम दे देते हैं टी का, दिस इज अ ट्री टी, सो ए इज अ रूट ऑफ टी। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम ये कह रहे हैं कि जो रिमेनिंग नोड्स हैं दे जनरेट लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री। अब वो नोड जो रूट नोड के लेफ्ट साइड पे होंगे वो लेफ्ट सब ट्री है, यानी यहाँ पे इस नोड रूट के जो इस ट्री के जो लेफ्ट सब ट्री है सब ट्री, वो उसमें नोड आते हैं बी, डी, ई और जी। और इसके जो राइट सब ट्री है उसमें नोड्स हैं सी, एफ, एच एंड आई। ठीक है, ये नोड जो हैं ये जनरेट कर रहे हैं, दीज नोड्स जनरेट्स राइट सब ट्री एंड दीज नोड्स जनरेट्स द लेफ्ट सब ट्री ऑफ रूट ए। ठीक है, एक और बात याद रखें व्यूअर्स के हमारे पास कि इफ लेफ्ट सब ट्री इज नॉन एम्प्टी, कि अगर किसी रूट की जो लेफ्ट सब ट्री है वो नॉन एम्प्टी हो, देन द रूट नोड ऑफ द लेफ्ट सब ट्री is called the left successor of root R. And similarly, if right subtree is non-empty, then the root node of the right subtree is called the right successor of R. यानी जिस तरह हमारे केस में अगर हम लेफ्ट साइड पे आ जाएं A के, तो B जो है एक नॉन एम्प्टी है, इस तो ये एक रूट नोड है, और ये जो रूट नोड है इसको हम कह सकते हैं कि लेफ्ट सक्सेसर, लेफ्ट सक्सेसर। और सिमिलरली ये जो C है दिस इज राइट सक्सेसर। ठीक है, यानी अगर एक रूट नोड की जो लेफ्ट साइड पे ट्री है वो नॉन एम्प्टी होगी, तो उस लेफ्ट साइड पे जो ट्री का जो रूट नोड होगा वो लेफ्ट सक्सेसर कहलाएगा रूट R का, और इसी तरह उसके राइट साइड पे जो ट्री है उसका जो रूट नोड होगा वो राइट सक्सेसर कहलाएगा रूट R का। ये टर्मिनोलॉजीज हैं। इसके अलावा एक और चीज, अगर हम इसी डेफिनेशन को रिकर्सिवली अगर हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, तो यानी हर लेवल के ऊपर, तो जिस तरह हमारे पास A जो है ये एक रूट नोड है पूरी ट्री का, बेसिक ट्री का, तो इसी तरह B जो है दिस इज अ रूट नोड ऑफ दिस सब ट्री। ठीक है, this is a root node and this is left subtree and this is right subtree of B. Similarly, C is a root node of subtree and इसकी जो left subtree है वो empty है, और इसकी जो right subtree है उसमें कौन से नोड आ रहे हैं, नोड F, H और I है। इसी को अगर हम रिकर्सिवली अगले लेवल पे लेके जाएं तो F जो है ये एक रूट नोड है, ठीक है, इस सब ट्री, इस ट्री का, और इसका जो लेफ्ट सब ट्री है वहां पे एक नोड है H जो रूट नोड है, और इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड भी नहीं है और इसका कोई राइट चाइल्ड भी नहीं है। सिमिलरली I जो है ये इसका राइट चाइल्ड है F का, रूट का, और इसका कोई लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं है। ठीक है, अब अगर हम इस ट्री के ऊपर गौर से देखें तो हमें यहाँ पे ऐसे नोड भी मिल रहे हैं जिनके दो चाइल्ड नोड्स हैं, ऐसे नोड भी मिल रहे हैं जिनका एक चाइल्ड नोड है, और ऐसे नोड भी हैं जिनका कोई चाइल्ड नोड नहीं है। मीन्स के the node A which is a root node having 2 child nodes, similarly B having 2 child nodes, C जो है इसका एक चाइल्ड नोड है जो राइट साइड पे है, लेफ्ट नहीं है। इसी तरह F के 2 चाइल्ड नोड हैं, और ऐसे नोड जिनका एक चाइल्ड नोड है उसमें E भी है। E भी एक ऐसा नोड है जिसका एक ही चाइल्ड नोड है, C का भी एक ही चाइल्ड नोड है, और कुछ ऐसे नोड हैं जिससे हमारे पास D है, G है, H है और I है, इनके 0 चाइल्ड नोड है। सो दिस इज अ बाइनरी ट्री। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमने ये कहा था कि फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट दैट इज ईदर एम्प्टी और इज पार्टीशन इनटू 3 डिसजॉइंट सबसेट। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं रूट ट्री के लिए, यानी रिलेशन ऑफ ट्री, इसमें एक रूट नोड होगा, और रूट नोड की क्या पहचान होगी कि जो टॉप मोस्ट नोड होता है ट्री का वो रूट नोड होता है। ठीक है, यानी जिसका कोई प्रीडिसेसर नहीं होगा,
जिसका कोई पेरेंट नोड नहीं होगा। तो हमारे केस में ए एक ऐसा नोड है जिसका कोई पेरेंट नोड नहीं है, तो दिस इज अ रूट नोड ऑफ दिस ट्री। इसके अलावा जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है चिल्ड्रन की, यानी द डाउनवर्ड स्लैंटेड लाइंस फ्रॉम एनी नोड गोज टू इट्स चाइल्ड नोड, कि किसी भी नोड से जो हमारे पास एक लाइन नीचे की तरफ जाती है ये उसके चाइल्ड नोड की तरफ जाती है। मींस के B and C are the child node of A. Similarly, D and E are the child node of B. Similarly, F is the child node of C and so on. आगे हम जाएंगे किसी भी नोड से, यानी जो एक लाइन जाती है उसके लेफ्ट या राइट पे, तो उसके चाइल्ड नोड की तरफ जाती है। यह टर्मिनोलॉजी यूज होती है। इसके अलावा दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज होती है पेरेंट्स की, यानी किसी भी नोड के अगर ये D इसका चाइल्ड नोड है तो ऑब्वियसली जो हमारे पास B है, B इज अ पेरेंट नोड ऑफ D एंड B इज अ पेरेंट नोड ऑफ E, C इज अ पेरेंट नोड ऑफ F, F इज अ पेरेंट नोड ऑफ H, F इज अ पेरेंट नोड ऑफ I। तो ये टर्मिनोलॉजी भी यूज होती है। A इज आल्सो अ पेरेंट नोड ऑफ टू चाइल्ड नोड B एंड C। इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है सिबलिंग्स की, यानी ट्री डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है। सिबलिंग्स का वर्ड अगर आपके सामने आए तो सिबलिंग्स से मुराद ब्रदर्स नोड, कि ऐसे चाइल्ड नोड कि जिनका पेरेंट नोड, ऐसे नोड जिनका पेरेंट नोड सेम होगा, मींस कि नोड हैविंग सेम पेरेंट नोड आर सिबलिंग टू ईच अदर। यानी D हमारे केस में B और C जो हैं या सिबलिंग हैं, D और E सिबलिंग है क्योंकि इनका पेरेंट नोड एक है। इसी तरह H और I जो हैं ये सिबलिंग है, F का कोई सिबलिंग नोड नहीं है, ठीक है, और G का जो है कोई सिबलिंग नोड नहीं है। इसका पेरेंट नोड तो है लेकिन सिबलिंग नोड नहीं है। इसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है लीफ की, या इसको हम जो भी कह सकते हैं टर्मिनल नोड भी कहा जाता है। टर्मिनल नोड्स, लीफ नोड्स और टर्मिनल नोड्स ये सेम है। किसी भी बाइनरी ट्री के अंदर वो सारे नोड्स जिनका कोई चाइल्ड नोड नहीं होगा उसको हम टर्मिनल नोड कहेंगे या लीफ नोड कहेंगे। सो D, G, H and I are the terminal node or leaf node of a tree। के यानी हम कह सकते हैं कि any nodes, all those nodes having zero child nodes are called terminal nodes। कि ऐसे नोड जिनका कोई चाइल्ड नोड नहीं होगा उन नोड्स को हम लीफ नोड भी कहते हैं या टर्मिनल नोड भी कहते हैं। इसके अलावा अब हम चलते हैं जो एक और टर्मिनोलॉजी है ट्री के कॉन्टेक्स्ट में यूज होती है, वो है लेवल और डेप्थ। लेवल क्या होता है कि हमारे पास जो ट्री का आप कह सकते हैं कि ट्री के अंदर जो एजेस होती हैं, अच्छा एक याद रखें कि जो नंबर ऑफ एजेस हैं किसी भी ट्री के अंदर, जो नंबर ऑफ एजेस होती हैं ये हमेशा n-1 होती है। यानी अगर एक ट्री के अंदर n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है, जिस तरह हमारी ट्री के अंदर नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं 9, और इसके टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी 9 - 1 8। तो अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अगर ट्री के अंदर नंबर ऑफ नोड्स 100 हैं तो n-1 तो कितनी एजेस होंगी 99 एजेस होंगी, ठीक है। तो लेवल के अंदर हमारे पास जो रूट नोड होगा ये हमेशा लेवल 0 पे होगा, ठीक है। और इसके बाद हर नोड को हम जो उसका लेवल है वो इंक्रीज करेंगे उसके पेरेंट के नोड में बाय 1 इंक्रीज करने से। यानी C का जो पेरेंट नोड उसका लेवल क्या है 0, तो इसका लेवल क्या हो जाएगा 0 + 1 1। इसी तरह इसका लेवल क्या हो जाएगा 1 + 1 2। इसी तरह इसका लेवल क्या हो जाएगा 2 + 1 3, ठीक है। तो ये लेवल्स हैं नोड्स के, यानी ये इस ट्री के अंदर जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेवल्स हैं वो 3 हैं, ठीक है। आखिरी लीफ जो हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ होगा ना वहां तक हम नंबरिंग करते जाएंगे लेवल्स के हिसाब से। इसके अलावा बात आती है हमारे पास डेप्थ की, यानी डेप्थ कि किसी भी नोड x का या जो डेप्थ है वो क्या होगी। यानी किसी भी नोड x की जो डेप्थ है, सपोज करें ये जो f है इसकी डेप्थ क्या है, तो हम काउंट करेंगे इस नोड f तक उसके रूट नोड से f तक कितने एजेस आ रही हैं, तो वो इसकी डेप्थ होगी। जिस तरह f की डेप्थ क्या है 1 2, तो इसकी डेप्थ 2 है। यानी लेवल के हिसाब से अगर हम बात करें 0 1 2 तो ये लेवल 2 पे है, ये इसकी डेप्थ है। किसी भी नोड की जो रूट नोड से नंबर ऑफ एजेस हैं, जो लॉन्गेस्ट पाथ है उसको हम क्या कहेंगे, उसकी
डेप्थ कहेंगे उस नोड की। तो आज के डिस्कशन को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह आने वाली डिस्कशंस में हम बात करेंगे जो ट्री से रिलेटेड जो रिमेनिंग हमारी जो टॉपिक्स हैं, ट्रेवर्सिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री इन मेमोरी, कि हम ट्री को मेमोरी में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके साथ साथ जो बेसिक ऑपरेशंस हैं जो ट्री के ऊपर परफॉर्म किए जा सकते हैं उनको अगर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। अगर अभी तक